नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 11 से लेकर 15 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो वो ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की 133वीं जयंती मनाई गई है, तो वो कौन है? तो आपको पता चल गया होगा, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ही वॉज गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जो यहाँ के पहले जो है चीफ मिनिस्टर थे, और पहले जो गवर्नर थी, पहली गवर्नर जो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और उनको जो है देश में पहली गवर्नर होने का गौरव भी हासिल है। उत्तर प्रदेश न्यूज़ में रहा है, न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है कुशीनगर एयरपोर्ट चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मांडवा डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जेवर नामक जो है एयरपोर्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी हैं, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं जो विश्व की सबसे प्राचीन जो शहर है वो यहीं पर है, वो बनारस है, सॉरी वाराणसी है, यानी बनारस दोनों एक ही है, वाराणसी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में एफडीआई, ठीक है, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और हाल ही में आरबीआई ने ये इशू किया था कि जो है फैक्ट था आरबीआई का कि वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में कितने रुपए के नोट नहीं निर्गमित किए हैं, तो वो 2000 रुपए के नोट नहीं निर्गमित किए गए हैं इस दौरान। ठीक है, आरबीआई की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। और जो इसकी स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन द्वारा, उन्होंने 1925 में इसको रिकमेंड किया था इसकी स्थापना के लिए, और जाकर 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसके जो फंक्शन होता है उसमें एक गवर्नर होता है। जो फर्स्ट गवर्नर था वो ओसबोर्न स्मिथ था, और जो फर्स्ट जो है इंडियन गवर्नर गवर्नर रहे हैं वो हैं सीडी देशमुख साहब। और वर्तमान समय में जो प्रेजेंट में जो इसके गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और ये 25वें 25 नंबर के हैं। और इसके साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। डिप्टी गवर्नर में कौन कौन है? तो महेश जैन है, और बीपी कानूनगो हैं, माइकल देव पात्रा हैं, और जो फोर्थ जो पोस्ट है वो वैकेंट है। सो ये कुछ फैक्ट थे आरबीआई से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट किन दो सेनाओं के बीच एक अनुबंध किया गया है? तो ये भारत और जापान की सेनाओं के बीच एक तरह से अनुबंध है। इस अनुबंध के माध्यम से भारत और जापान की सेना जो किसी भी जो है कह सकते हैं कि एक तरह से युद्ध की स्थिति में, या फिर किसी भी जो है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के टाइम पर ये दोनों आपस में जो है बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ को शेयर करेंगे, एक तरह से दोनों को कोऑपरेट करेंगे। तो ये जापान जो है, जापान एक तरह से आइलैंड कंट्री है। जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो है, टोक्यो जो अराकावा नदी पर बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त तो यहाँ पर येन करेंसी चलती है। न्यूज़ में इसलिए रहा है कि यहाँ की भी जो पीएम थे शिंजो आबे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और जो नए पीएम बने हैं वो शुगा जी हैं। ठीक है, यहाँ के जो राजा हैं वो नारुहितो हैं। ठीक है, जापान को जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है पीत आतंक की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर किमिनो किमिनो नामक जो एक अटायर का पूरा सिस्टम है, जो इनका कॉस्ट्यूम होता है पूरा शरीर ढकने का, वो है, उसे कहते हैं किमिनो। और इकेबाना फूलों को सजाने की यहाँ की मेथड है। इसके अतिरिक्त बोनसोई है, एक मेथड है जिसमें पौधों को कटिंग करके लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है जापान में इम्पीरियल पैलेस भी स्थित है। ठीक है, इम्पीरियल पैलेस है, मार्शल आर्ट्स यहाँ जूडो हैं, कराटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राज्य स्टार्टअप रैंकिंग। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जारी किया गया, तो इसमें टॉप पर कौन रहा है? तो गुजरात रहा है, कर्नाटक रहा है, फिर केरला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। और किस आर्टिकल के तहत है? तो ये 343(1) के तहत इसको जो है राजभाषा का गौरव हासिल है। ठीक है, और ये 14 सितंबर को हम नेशनल हिंदी दिवस भी मनाते हैं, और जो वर्ल्ड हिंदी दिवस होता है वो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि फाइव आइज जो है एक खुफिया संगठन है 5 देशों का, ने रूस की किस मिसाइल को लेकर चेतावनी दी है? रूस की जो है इन्होंने स्काई फॉल जो मिसाइल है इसको लेकर चेतावनी दी है। स्काई फॉल मिसाइल के बारे में जो 5 आइज कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूके है, यूएसए है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और कनाडा है, इन ग्रुप ने कहा है इस मिसाइल को लेकर कि ये जो मिसाइल है ये 2025 से 24 के बीच में ये रूस बना लेगा, और ये जो अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा कई सालों तक करती रहेगी, और वहाँ से दुनिया के किसी भी कोने पर ये अभेद्य निशाना साध सकती है। इसको लेकर इन्होंने जो है संकेत दिए हैं या चेतावनी एक तरह से जारी की है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया गया है, तो कब किया गया है? ये किया गया है 10 सितंबर को किया गया है। भारतीय बैंकिंग संघ के ईज रैंकिंग सुधार 2.0 लॉन्च किया गया। इसमें कौन टॉपर रहा है? तो देखिए टॉपर रहा है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। सेकंड पे रहा है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड में रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जैविक कपास, ठीक है, जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक ऋण उत्पाद जो है इनिशिएटिव चालू किया है, तो ये किसने किया है? एसबीआई ने किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। जो कपास होता है यानी कॉटन जो होता है, कॉटन जो है वो उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है। और जो है और एक तरह से कह सकते हैं जो कॉटन टेक्सटाइल है, जो एक तरह से सूती वस्त्रों की राजधानी, वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं मुंबई को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनएसडी के नए चेयरमैन बनाए गए, तो एन मतलब हो जाएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन नए बनाए गए हैं, वो हैं परेश रावल जी। नेक्स्ट है प्लेयर्स पॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये हैं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंदाना को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस यूटी यानी यूनियन टेरिटरी को ओडीएफ ओपन डिफिकेशन फ्री में डबल प्लस में प्रमाणित किया गया है, तो ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन को बनाया था नेकचंद ने। नेक्स्ट फैक्ट है कि इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस ये कहाँ पर चालू की गई है, तो ये शुरू की गई है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका की राजधानी, यहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर है। और हाल ही में एम्बुलेंस से संबंधित एक प्रश्न और भी रहा है, न्यूज़ में रहा है चीज़, वो ये कि एम वीर लक्ष्मी जो पहली महिला हैं जो एम्बुलेंस चला रही हैं और तमिलनाडु की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेवल्स एंड ट्रेंड है, यहाँ पर लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुछ फैक्ट बताए गए हैं। जैसे पहला फैक्ट बताया गया कि शिशु मृत्यु दर जो थी 1990 में 3.4 मिलियन से घटकर 2019 में ये जो है 8.24 लाख हो गई है। और ऐसे ही 5 साल के जो कम आयु वाले बच्चे थे उनकी मौत 90 से 1 करोड़ कहीं 25 लाख से घटकर 2019 में केवल जो है 52 लाख हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है, तो ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस येदियुरप्पा हैं, और कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु है, जो कि हेडक्वार्टर है इसरो का, ठीक है। कर्नाटका न्यूज़ में रहा है क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेट है ये जो जिसने नई शिक्षा नीति लागू की है। इसके तहत यहाँ पर सॉइल इरोजन को रोकने के लिए रिवॉर्ड नामक एक इनिशिएटिव चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं जो कर्नाटक है यहाँ पर कुछ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। जैसे यहाँ पर हम्पी है, विजयनगर की राजधानी जो हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पट्टादखल जो है वेस्टर्न घाट्स के कुछ साइट्स हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं कर्नाटक है कॉफ़ी के जो है प्रोडक्शन में काफ़ी अग्रणी राज्य है, पायोनियर स्टेट है। तो यहाँ पर जो है कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। इसके अतिरिक्त जो है ये चंदन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे जो है बंदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट कर्नाटक के। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरी किसान रेल चलेगी, वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो वो अनंतपुर आंध्र प्रदेश से नई दिल्ली तक चलेगी, ठीक है। और इससे पहले जो पहली किसान रेल जो चली थी वो जो है महाराष्ट्र से बिहार तक चली थी, ठीक है। किसान रेल चलाने का मुख्य टारगेट जो गवर्नमेंट का है वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है। नेक्स्ट है नौवहन मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों को निपटारा के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम क्या है, तो उसका नाम है सरोद पॉट्स। सरोद का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 शुरू किया है किस बैंक ने, तो आईसीआईसीआई बैंक ने चालू किया है ये, ठीक है। इसके अंतर्गत जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट है डिफेंस सेक्टर में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से बढ़ाकर जो है 74% कर दिया गया है। आपको पता ही होगा इस साल जो है, या फिर कह सकते हैं न्यूज़ में जो है बहुत ज़्यादा जो है डिफेंस पर जो है एक्सपेंडिचर किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है फोर्ब्स की जो सूची लॉन्च हुई है, जो बिलियनियर्स की सूची है, उसमें टॉप पर कौन रहा है, तो फर्स्ट में है जेफ बेजोस हैं, ये अमेजोन के सीईओ हैं। सेकंड में बिल गेट्स हैं, और थर्ड में जो है मार्क जुकरबर्ग हैं जो कि सीईओ ऑफ फेसबुक हैं। नेक्स्ट है ओपन, यूएस ओपन जो है हाल ही में जो है खिताब किसने जीता है, तो जीता है नाओमी ओसाका ने, और जापान की रहने वाली हैं। तो यूएसए ओपन ऐसे ही टेबल टेनिस जो टेनिस होता है, ठीक है। टेनिस के जो खेल्स होते हैं उसमें कुछ खेल ऐसे होते हैं जो है लगातार साल में होते हैं, ठीक है। और उनका क्रम जो है वो कौन सा, देखिए पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर होगा फ्रेंच ओपन हो जाएगा, फिर हो जाएगा विंबलडन ओपन होगा, और उसके बाद लास्ट में जो होता है वो यूएसए ओपन होता है। यूएसए ओपन हुआ इससे पहले कि कुछ खेल्स में मतलब कुछ जो खेल हैं उनको जो है कोरोना के कारण जो है पोस्टपोन किया गया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन
मीन्स पिग जो है पोल्ट्री, एक तरह से पोल्ट्री नहीं कह सकते, सुअर पालन जो एक तरह से शुरू किया गया वो कहाँ पर, तो मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। और संगमा यहाँ पर संगमा जो है, कॉनराड संगमा जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, तथागत रॉय के यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय में जो एक जगह है माउसिन राम, जहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गारो खासी जयंतिया नामक पर्वत भी स्थित है। नेक्स्ट है सावरकर नामक फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो सावरकर नामक फ्लाईओवर का उद्घाटन कर्नाटक में हुआ है। ठीक है। यूनिसेफ द्वारा फॉर चाइल्ड फॉर एवरी चाइल्ड, ये एक तरह से इनिशिएटिव है या एक तरह से प्रोग्राम है जिसमें बच्चों के अधिकारों के लिए एक अभियान है। इसके एडवोकेट किस सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया, तो वो आयुष्मान खुराना है। ठीक है। यूनेस्को की फुल फॉर्म बता देते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। इसकी स्थापना देखिए 6 लेटर हैं, इसका मतलब लास्ट में 6 आएगा, 1946 में की गई थी। इसका जो हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी स्थित है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस कैटेगरी के तहत WSIS विनर प्राइज 2020 जीता है, तो किसको जीता है, किसने, पश्चिम बंगाल ने जीता है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है। कोलकाता की स्थापना जॉब चारमार्क में की थी। पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ममता बनर्जी हैं, जो गवर्नर यहाँ पे धाकड़ जी हैं। ठीक है, इसलिए दोनों की बनती नहीं, धाकड़ हैं वो और वो ममता जी हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न ये नेक्स्ट फैक्ट बता देते हैं, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर जो शांतिवन है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर वेलूर मठ है जो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है और भी कई सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि सुंदरवन नेशनल पार्क है। ठीक है। इसके अतिरिक्त गौरमोता नेशनल पार्क है, जलद पाराबी नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। अमेरिकी अंतरिक्ष यान NG-14 सिग्नस का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो उसका नाम कल्पना चावला रखा गया है। आपको एक फैक्ट बता देते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको यूएसए में एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। ठीक है। वैसे रशिया में इनको क्या कहते हैं, रशिया में इनको कॉस्मोनॉट कहते हैं, और जो फ्रांस है यहाँ पर इनको स्पेस नॉट कहते हैं। जबकि इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया में इन्हें अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि US ओपन पुरुष वर्ग में अभी हाल ही में बताया गया था, नाओमी ओसाका ने महिला ओपन में जीता था महिला श्रेणी में। पुरुष श्रेणी में किसने जीता है, तो डोमिनिक थियम ने जीता है। WWF मीन्स वर्ल्ड वाइल्ड फंड की स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है। लिविंग प्लानट रिपोर्ट जारी की है इसने, और इसमें बताया गया है कि आबादी जो है थी, जानवरों की आबादी 1970 से 2016 में औसतन कितने % की कमी आई है, 68% की कमी आ चुकी है जानवरों की संख्या में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो वीडियो पसंद आया तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।